बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन पर अधम नाम के एक दरवेश कलंदर रहते थे। उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा घूमते फिरते रहते और अल्लाह की याद में मसरूफ रहते। एक दिन घूमते फिरते वो बल्ख शहर पहुंच गए और शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक रोज बल्ख के बादशाह की बेटी सैर और तफरिया करके वापस आ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अधम फकीर भी एक तरफ खामोशी से खड़े हो गए। जैसे ही शहजादी की पालकी उनके करीब से गुजरी, अचानक एक तेज हवा का झोंका चला और पालकी का पर्दा हट गया। अधम की नजर जैसे ही शहजादी के हसीन चेहरे पर पड़ी, वो दिलो जान से उस पर फिदा हो गए। पालकी महल के अंदर चली गई, मगर अधम वहीं खड़े रहे। उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये किसका महल है। पता चला कि ये बादशाह की बेटी है। अधम के दिल में इश्क की आग भड़क उठी और वो सीधा बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने जब इस फकीर को देखा तो वजीर से पूछा कि इस भिखारी को क्या चाहिए। अधम ने बगैर डरे कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उसका रिश्ता दे दे। दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर बादशाह ने जब अधम का नूरानी चेहरा देखा तो नर्म पड़ गया। बादशाह तो रिश्ते के लिए किसी हद तक राजी था, मगर उसका वजीर इस बात के सख्त खिलाफ था कि एक शहजादी की शादी एक फकीर से हो। वजीर ने बादशाह से कहा कि आप खामोश रहें, मैं इससे निपट लूंगा। वजीर ने एक मक्काराना मंसूबा बनाया और शाही खजाने का सबसे कीमती और नायाब मोती निकालकर अधम के सामने रख दिया। उसने कहा, अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो बादशाह की एक शर्त है, बिल्कुल ऐसा ही एक और मोती लेकर आओ ताकि शहजादी का जोड़ा तैयार हो सके। वजीर का ख्याल था कि ऐसा मोती दुनिया में दूसरा नहीं है और फकीर हार मान लेगा, मगर अधम ने कहा, अच्छा बस इतनी सी बात। अधम ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से निकल पड़े। उन्हें पता चला कि ऐसे मोती दरिया की गहराइयों में मिलते हैं। वो दरिया के किनारे जा बैठे और दीवानगी में दरिया का पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे। उन्होंने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। लोग उन्हें पागल समझने लगे, मगर उनका इश्क सच्चा था। वो सुबह से शाम दरिया खाली करने की कोशिश करते रहे ताकि दरिया की तह में छुपे मोती निकाल सके। उनकी ये मेहनत और जुनून देखकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान थे। आदम की मेहनत और जुनून देखकर अल्लाह को रहम आ गया। एक दिन दरिया के किनारे अल्लाह का एक नेक बंदा गैबी मदद हाजिर हुआ और पूछा, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम 1000 साल भी ये पानी निकालते रहो तो दरिया कम नहीं होगा। बताओ तुम्हारी मुराद क्या है? अधम ने अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। उस नेक बंदे ने फरमाया, तुम यहाँ खामोशी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतने मोती ला दूंगा कि तुम उठा नहीं सकोगे। वो बुजुर्ग गायब हुए और अचानक दरिया की लहरों में हलचल हुई। हर तरफ से चमकदार और नायाब मोती दरिया के किनारे लगने लगे। गैब से आवाज आई, ए दरवेश, जितने मोती चाहिए ले लो। अधम ने देखा कि वो मोती इतने कीमती थे कि किसी बादशाह के पास भी ना होंगे। उन्होंने चंद नहायत ही नायाब मोती उठाए और उन्हें अपने बगल में दबाकर बल्श शहर की तरफ चल पड़े। उनका दिल खुशी से सरशार था कि अब उनका वादा पूरा होगा। वो नाज शुक्राना अदा करते हुए अगले दिन बादशाह के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने वो सारे मोती बादशाह के कदमों में ढेर कर दिए और कहा, आपने एक मांगा था, अल्लाह ने मुझे इतने दिए कि आप देखकर हैरान हो जाएं। बादशाह मोती देखकर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि ये फकीर कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, मगर वजीर ने फिर कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि एक शहजादी की शादी फकीर से करना बादशाह की जिल्लत होगी। बादशाह मजबूर हो गया और कमरे में चला गया। वजीर ने अधम को बुलाया और कहा, ऐ मुर्दार, तू किस ख्याल में है? शहजादी तुझे कभी नहीं मिलेगी, भाग जा यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। अधम ने कहा, जालिम, खुदा से डर, तुमने वादा किया था। मगर वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जलील करके निकाल दो। आदम को धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। वो रोते हुए अपनी कुटिया में वापस आ गए। इधर महल में अचानक शहजादी के पेट में शदीद दर्द उठा।
हर तरह का इलाज किया गया मगर कोई फर्क न पड़ा और देखते ही देखते शहजादी मर गई। शहर में कोहराम मच गया। बादशाह गम से निढाल था और वजीर को बुरा भला कह रहा था। शहजादी को दफना दिया गया और उसकी कब्र के गिर्द पहरा लगा दिया गया, मगर अधम के दिल में इश्क की आग अब भी जल रही थी। उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था और वो अपनी महबूबा का दीदार आखिरी बार करना चाहते थे। आधी रात का वक्त था। अधम बेलचा लेकर खामोशी से कब्रिस्तान पहुंचे। पहरेदारों की नजरों से बचकर उन्होंने शहजादी की कब्र खोदी और उसकी लाश को निकालकर अपनी कुटिया में ले आए। उन्होंने शहजादी को दीवार से टेक लगा के बिठाया और उसके चेहरे को देखने लगे। उसी वक्त एक बूढ़ा हकीम शहर के दरवाजे बंद होने की वजह से भटक रहा था। उसे अधम की झोपड़ी से रोशनी नजर आई तो वो वहां चला आया। अधम डरकर तहखाने में छुप गए। हकीम ने अंदर दाखिल होकर देखा कि एक हसीन लड़की दीवार से लगी बैठी है। जब उसने नब्ज देखी तो पता चला कि लड़की मरी नहीं है बल्कि एक शदीद बीमारी कौम में है। हकीम ने नश्तर से थोड़ा सा खून निकाला तो शहजादी ने आंखें खोल दी। अधम ये देखकर बाहर निकल आए और सारा हाल सुनाया। हकीम समझ गया कि ये सब खुदा की मर्जी है। उसने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अधम और शहजादी अब मियाँ बीवी बनकर उसी झोपड़ी में रहने लगे। उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। इब्राहिम अपनी माँ की तरह निहायत हसीन और ज़हीन था। इन दोनों ने बच्चे की परवरिश। इब्राहिम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। एक दिन बल्ख का बादशाह शहर का दौरा करते हुए उसी मदरसे के करीब से गुजरा। बादशाह का मामूल था कि वो बच्चों से मिलता और इनामात देता था। जब उसकी नजर इब्राहिम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इब्राहिम के चेहरे पर उसकी मरहूम बेटी का अक्स नजर आ रहा था। बादशाह ने बच्चे को अपने करीब बुलाया, उसकी पेशानी चूमी और उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले गया। बादशाह ने उस्ताद से पूछा कि ये किसका बेटा है। पता चला कि ये एक फकीर का बच्चा है जो रोज इसे सुबह लाता और शाम को ले जाता है। बादशाह ने कहा कि बच्चे को मैं ले जा रहा हूँ। जब उसका बाप आए तो उसे मेरा पता दे देना। महल में मलिका ने जब इब्राहिम को देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। इधर जब अधम मदरसे पहुंचे और सारा हाल सुना तो वो परेशान नहीं हुए बल्कि सीधा महल चले गए। बादशाह उनका ही मुंतजिर था। बादशाह ने अधम को पहचान लिया और निहायत इज्जत से बिठाया। अधम ने कहा, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, उसकी माँ परेशान होगी। बादशाह ने पूछा, इस बच्चे की माँ कौन है? अधम ने बगैर किसी खौफ के सारा वाकया बादशाह के सामने बयान कर दिया कि कैसे उसकी बेटी कब्र से जिंदा हुई और कैसे वो इस बच्चे की माँ बनी। बादशाह ये सुनकर खुशी के मारे सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो फौरन अपनी मलिका और अधम के साथ उस झोपड़ी की तरफ रवाना हुआ। जब शहजादी ने अपने माँ बाप को देखा तो वो उनके कदमों में गिर पड़ी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने चाहा कि वो महल चले, मगर अधम और शहजादी ने दरवेशी को पसंद किया। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। कुछ साल बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और इब्राहिम बिन अधम तख्त नशीन हुए। वो एक निहायत ही आदिल और अक्लमंद बादशाह बने, मगर उनका दिल हमेशा दरवेशी की तरफ मायल रहता था। एक रात जब वो महल में सो रहे थे, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने पूछा, कौन है? जवाब मिला, मेरा ऊंट गुम गया है। इब्राहिम ने कहा, छत पर ऊंट कैसे मिल सकता है? जवाब मिला, ए गाफिल, अगर छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो शाही बिस्तर पर लेटकर खुदा कैसे मिल सकता है? छत पर होने वाली उस गुफ्तगू ने इब्राहिम बिन अधम की दुनिया बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि ये शाही लज्जते खुदा से दूर कर रही है। उन्होंने उसी वक्त तख्त और ताज छोड़ने का फैसला किया। वो खामोशी से महल से निकले। रास्ते में एक चरवाहा मिला, अपना कीमती लिबास उसे दे दिया और उसका फटा पुराना लिबास खुद पहन लिया। वो बल्क से निकलकर दरिया के किनारे एक गुफा में रहने लगे। उनके वजीर और दरबारी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए
और महल वापसी की मिन्नतें करने लगे। इब्राहिम उस वक्त अपना कुर्ता सी रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अब इस बादशाहत की जरूरत नहीं। जब लोगों ने बहुत इजरार किया तो उन्होंने अपनी सुई दरिया में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी ये सुई वापस ला सकते हो तो मैं चलूंगा। दरबारी नाकाम हो गए, मगर इब्राहिम ने दरिया की तरफ इशारा किया और कहा, ए मछलियों, मेरी सुई मुझे दो। हजारों मछलियां सोने की सुइयां मुंह में लिए सतह पर आ गईं। इब्राहिम ने अपनी पुरानी सुई ली और कहा, मुझे दिलों की बादशाहत मिल गई है, मिट्टी की बादशाहत तुम रखो। दरबारी मायूस। इब्राहिम बिन अधम अब एक कामिल दरवेश बन चुके थे। एक दफा किसी ने पूछा, आप किसके बंदे हैं? ये सुनते ही वो बेहोश हो गए। होश आया तो कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने फरमाया कि मुझे डर था कि अगर मैंने खुद को अल्लाह का बंदा कहा और मुझसे बंदगी का हक तलब किया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो जंगल में दरवेशों के साथ रहते और नमाज में मसरूफ रहते। एक रात जंगल में उन्होंने आग जलाई। दरवेशों ने गोश्त की तमन्ना की। इब्राहिम ने दुआ की तो एक शेर आया जिसके मुंह में हिरन था। शेर ने हिरन वहां छोड़ा और चला गया। इब्राहिम ने गोश्त नहीं खाया बल्कि सारी रात नमाज पढ़ते रहे। वो कहते थे कि जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है जुबान उसे बंद करो। उनकी हयात में आजिजी और इंकसारी कूट कूट कर भरी थी। वो कभी अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझते थे। एक दफा किसी ने नसीहत पूछी तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने आप को कुत्ते के बराबर नहीं समझोगे, तुम अल्लाह वालों की सफ में नहीं बैठ सकते। उनका सफर अब इश्क इलाही की उन मंजिलों पर था जहां सिर्फ एक दफा इब्राहिम बिन अदम मस्जिद बैत उल मुकद्दस में खुद को एक बोरी में छुपाकर रात को रुक गए। मस्जिद खाली होने के बाद 40 बुजुर्ग दाखिल हुए। उन्होंने नमाज पढ़ी और एक बुजुर्ग ने फरमाया, यहाँ इब्राहिम बिन अदम मौजूद है मगर उसे 40 दिन से सुकून नहीं मिल रहा। इब्राहिम बाहर निकल आए और वजह पूछी। बुजुर्ग ने बताया, बाजार से खुरमाए खरीदते वक्त एक खुरमा नीचे गिरा था और तुमने अपना समझकर खा लिया जबकि वो दुकानदार का था। उस एक लुक़मे ने तुम्हारा सुकून छीन लिया। इब्राहिम ये सुनकर कांप उठे और फौरन पसरा रवाना हुए दुकानदार से माफी मांगने। जब दुकानदार को पता चला कि ये इब्राहिम बिन अदम है जो सिर्फ एक खुरमाई की माफी मांगने आए हैं, तो उसने दुकान ही बंद कर दी और खुद भी अल्लाह की इबादत में लग गया। इब्राहिम ने सिखाया कि हराम का एक लुकमा सारी इबादत बर्बाद कर देता है। उनका विसाल निहायत पुरसुकून था और गैब से आवाज आई कि ये अल्लाह का महबूब बंदा दुनिया से चला गया है। उनका मजार आज भी लोगों के लिए वापस लौटते हैं। अधम फकीर की उस अजमाइश पर जब वो पहली बार शहजादी के हुस्न के आसीर हुए थे। इश्क मजाजी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दुनिया ओ माफिया से बेखबर कर देती है। आदम फकीर ने जब पालकी का पीछा किया तो वो ये भूल गए थे कि वो एक दरवेश है और वो जिसके पीछे जा रहे हैं वो एक बादशाह की बेटी है। महल के दरबानों ने उन्हें जलील किया, उन पर हंसे, मगर अधम के दिल में सिर्फ शहजादी का चेहरा था। वो महल के बाहर कई दिनों तक भूखे प्यासे खड़े रहे। उन्होंने हर गुजरने वाले से पूछा कि क्या शहजादी बाहर आएगी। लोग उन पर मिट्टी फेंकते मगर वो अपनी जगह से न हिलते। ये इश्क ए माजाजी ही था जिसने उन्हें दरिया का पानी निकालने पर मजबूर किया। जब वजीर ने शर्त रखी तो अधम को डर नहीं लगा क्योंकि उनका जुनून हद से बढ़ चुका था। इंसान जब किसी मिट्टी के पुतले से इतनी मोहब्बत कर सकता है तो सोचिए जब वो अपने खालिक से मोहब्बत करेगा तो उसकी ताकत क्या होगी। अधम का ये इश्क ही दर हकीकत इब्राहिम बिन अधम की पैदाइश का रास्ता। दरिया के किनारे अधम फकीर का पानी निकालना दुनिया वालों के लिए एक मजाक था, मगर अल्लाह के लिए एक अदा थी। वो अपने हाथ से छोटा सा कटोरा लेकर दरिया का पानी बाहर फेंकते और कहते, या रब, अगर मुझे ये मोती न मिला तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कई रातें बिना सोए गुजारी। दरिया की लहरें उनके कदमों से टकराती मगर वो थकते नहीं थे। उनके हाथ छिल गए थे मगर वो कटोरा चलता रहा। ये उनके सब्र का इम्तिहान था। अल्लाह देख रहा था कि उसका एक बंदा एक औरत की मोहब्बत में इतनी मेहनत कर रहा है।
जब इंसान की कोशिश खत्म हो जाती है तो वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। वो मोती जो वजीर ने मांगा था वो दुनिया में नायाब था, मगर अल्लाह के खजाने में ऐसी करोड़ों मोतियां मौजूद हैं। उस दरिया के किनारे अधम ने न सिर्फ मोती तलाश किए बल्कि अपने अंदर के सब्र को भी पाया। जब वो गैबी बुजुर्ग आए तो उन्होंने अधम से पूछा, क्या तुम सिर्फ एक औरत के लिए ये सब कर रहे हो? अधम ने सादिक उल कौल होकर कहा, हाँ, मेरी दुनिया। जब अधम फकीर 12 मोती लेकर दरबार में पहुंचे तो वजीर के होश उड़ गए। वजीर ने सोचा था कि ये मोती तो सिर्फ शाही खजाने में ही हैं, दूसरा कहां से आया? बादशाह ने जब मोतियों की चमक देखी तो उसे यकीन हो गया कि अधम कोई आम इंसान नहीं है। हर मोती सूरज की तरह चमक रहा था। बादशाह ने वजीर से मशवरा किया, ये फकीर तो कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग लगता है, इसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। मगर वजीर की आनाकानी ईगो बीच में आ गई। उसने कहा कि अगर हमने शहजादी का रिश्ता इसे दे दिया तो लोग कहेंगे कि बादशाह ने अपनी बेटी एक भिखारी को बेच दी। वजीर ने बादशाह को धोखे से कमरे में भेज दिया और अधम को डराने लगा। अधम ने कहा, मैंने शर्त पूरी की है, अपना वादा निभाओ। मगर जिल्लत और रुसवाई अधम का मुकद्दर बनी। उन्हें दरबार से निकालवा दिया गया। अधम रोते हुए जंगल की तरफ निकल गए। उन्होंने मोती तो पा लिए थे मगर महबूबा छिन गई थी। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। शहजादी की वफात और उसका कब्र में जाना अधम के लिए कयामत से कम नहीं था। उन्होंने सोचा कि दुनिया ने तो हमें मिलने ना दिया, शायद मौत हमें मिला दे। जब उन्होंने कब्र खोदी और शहजादी की लाश निकाली तो उनके दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं था। वो सिर्फ उसके चेहरे को देखना चाहते थे। लाश को दीवार से लगाकर बिठाना और उससे बातें करना उनकी दीवानगी की इंतहा थी। वे कह रहे थे, देखो नरगिस, मैं मोती ले आया था मगर उन्होंने मुझे निकाल दिया। कुदरत को उनका ये दर्द पसंद आया। वो हकीम जो शहर के दरवाजे बंद होने की वजह से वहां रुका, वो दर हकीकत अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। शहजादी मरी नहीं थी बल्कि उस पर एक सख्त बीमारी थी जो सच्ची मोहब्बत की कुर्बत से खत्म होने वाली थी। हकीम ने जब इलाज किया और शहजादी ने आंखें खोली तो उसने अपने सामने अधम को पाया। शहजादी ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? अधम ने कहा, तुम मेरी दुनिया में हो। उन दोनों का निकाह उसी पुरानी झोप। अधम फकीर और शहजादी की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। शहजादी जो महल में रानियों की तरह रहती थी अब मिट्टी के घर में खुश थी क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल गया था। इब्राहिम की पैदाइश ने इस घर में और भी रौनक भर दी। इब्राहिम का बचपन दुनिया की चमक दमक से दूर अल्लाह की इबादत और सादगी में गुजरा। आदम उसे जंगल ले जाते, लकड़ियां काटते और उसे रिज़्क़ के हलाल की अहमियत सिखाते। इब्राहिम के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो देखने वालों को मुत्तसिर करता था। वह बचपन से ही निहायत संजीदा और जीहन थे। शहजादी ने अपने बेटे को वो सब सिखाया जो उसने महल में पढ़ा था, मगर साथ ही दरवेशी का रंग भी चढ़ाया। यही वजह थी कि जब इब्राहिम बादशाह बने तो उनका दिल दुनिया में नहीं लगा। इंसान की बुनियाद अगर दरवेशी पर हो तो ताज ओ तख्त उसे मुत्तसिर। इब्राहिम बिन अधम जब अपने नाना की जगह तख्त पर बैठे तो उन्होंने अदल और इंसाफ का परचम बुलंद किया। उन्होंने गरीबों की मदद की और मजलूमों को इंसाफ दिलाया। मगर महल की ये रौनकें उन्हें अंदर से खाली महसूस कराती थी। वे अक्सर सोचते, क्या मैं सिर्फ हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ हूँ? एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वे एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अल्लाह का नूर है। जब वे छत पर ऊंट ढूंढने वाले की आवाज सुनकर जागे तो उन्हें हकीकत समझ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि बादशाहत एक बोझ है जो खुदा की याद से गाफिल कर देता है। उन्होंने महल छोड़ने का फैसला किसी जज्बात में नहीं बल्कि सोच समझ कर किया। जब वे चरवाहे के साथ कपड़े बदल रहे थे तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आज मैं आजाद हो गया हूँ। इब्राहिम का महल से निकलना दुनिया के लिए एक हैरत थी, मगर उनके लिए ये जन्नत की तरफ पहला कदम था। दरिया के किनारे सुई का वाकया इब्राहिम बिन अधम की करामात का सबसे बड़ा सबूत है। जब उन्होंने मछलियों को पुकारा और हजारों मछलियां सोने की सुइयां लेकर आईं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। दरबारियों ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा,
हजूर, आप तो दरियों के भी बादशाह हैं। इब्राहिम ने फरमाया, ये सब फानी है, असली बादशाह तो खुदा की है। उन्होंने वो सोने की सुइयां ठुकरा दी और अपनी लोहे की सुई ली। ये इस बात का सबक था कि इंसान को दुनिया की चमक से मुतासिर नहीं होना चाहिए। इब्राहिम ने वहां से निशापुर का रुख किया और एक घर में रहने लगे जहां वो बरसों तक इबादत में मसरूफ रहे। उनकी करामातों के चर्चे दूर दूर तक फैल गए, मगर वो हमेशा यही कहते, मैं अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ। उन्होंने साबित किया कि तख्त छोड़कर ही खुदा को पाया जा सकता है। जंगल में दरवेशों के साथ रहते हुए इब्राहिम ने दिखा दिया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। जब दरवेशों ने गोश्त की ख्वाहिश की तो इब्राहिम ने कोई मेहनत नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने रब को पुकारा। शेर का हिरन लेकर आना और दरवेशों के सामने छोड़ देना, ये दिखाता है कि जानवर भी अल्लाह के वालों का हुक्म मानते हैं। इब्राहिम ने गोश्त इसलिए नहीं खाया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका नफ्स लज्जातों का आदी हो जाए। उन्होंने सारी रात नमाज पढ़कर गुजार दी। वे दरवेशों को समझाते थे कि असली मजा गोश्त खाने में नहीं, बल्कि खुदा से बातें करने में है। इब्राहिम की हयाते मुबारका का हर लम्हा एक दर्स था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मर्द मोमिन जब खामोश होता है तो वो अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इश्क इलाही पर थी।